अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि इटावा के कथावाचक के साथ जो घटना घटी वो चिंता का विषय है। दलितों पिछड़ों के साथ इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती, कहीं मूछें नहीं रखने दी जाती, कहीं कथा नहीं पढ़ने दी जाती। यह घटना सरकार के संरक्षण में हो रही है। राजस्थान में दलित नेता के मंदिर जाने पर मंदिर की धुलाई की गई। आज के समय में जो खुराफाती लोग हैं उनकी कोई पकड़ नहीं है। समाज में जो घटनाएं होती है, भाजपा उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। अगर मौजूदा सरकार निष्पक्ष रहे तो ऐसी घटनाएं ना हो। यह सरकार हार्टलेस है। बाबा साहब का संविधान और प्रस्तावना, अगर यह सरकार बस प्रस्तावना के तहत ही फैसला लेने लगे तो सबको न्याय मिलने लगे। इस सरकार में बैठे लोग अन्याय करवा रहे हैं। प्रबुद्धवादी लोग पीड़ित को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। देखा जाता है। आदरणीय रामजस सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीएस समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीडीएस समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीडीएस समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीडीएस समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीडीएस समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा की भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद करने के लिए आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतराए, उन घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं?